माँ काली की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म और अत्याचार अपनी सीमा पार कर चुके थे। राक्षसों का आतंक इतना बढ़ गया था कि देवता भी कांपने लगे थे। उन्हीं राक्षसों में एक था रक्तबीज, जो इतना भयानक और शक्तिशाली था। रक्तबीज को वरदान प्राप्त था। उसके शरीर से गिरने वाली हर रक्त की बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता था। देवता परेशान होकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुँचे। माता पार्वती के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे और उनके भीतर की शक्ति प्रकट होने लगी। अचानक उनके शरीर से एक अत्यंत भयंकर और दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई, माँ काली। माँ काली का स्वरूप इतना अद्भुत और भयावह था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। रक्तबीज ने जब माँ काली को देखा तो वह हंसने लगा और कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकती। माँ काली मुस्कुराई और युद्ध आरंभ हुआ। माँ काली बिजली की गति से राक्षसों का संहार करने लगी। रक्तबीज बार बार हमला करता, लेकिन माँ काली उससे भी अधिक प्रचंड थी। जैसे ही उन्होंने रक्तबीज पर वार किया, उसके शरीर से रक्त की बूंदें गिरने लगी और हजारों नए रक्तबीज उत्पन्न हो गए। देवता भयभीत हो गए और उन्हें लगा कि अब इस युद्ध का अंत असंभव है। तभी माँ काली ने अपना विशाल रूप धारण किया और रक्त को पीना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रक्त की बूंदें गिरती, माँ काली उन्हें अपनी जीभ से चाट लेती। धीरे धीरे रक्तबीज कमजोर पड़ने लगा और अंत में माँ काली ने अपने त्रिशूल से रक्तबीज का वध कर दिया। पूरा ब्रह्मांड जय माँ काली के जयकारों से गूंज उठा। देवताओं ने राहत की सांस ली और भगवान शिव को प्रणाम किया। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका रौद्र रूप इतना भयानक हो चुका था कि वे लगातार विनाश करती जा रही थी। जहाँ वे कदम रखती, वहाँ धरती कांप उठती। पर्वत टूटने लगे, समुद्र उफान मारने लगे और देवता फिर से डर गए। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, यदि माता का क्रोध नहीं रुका तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। भगवान शिव जानते थे कि माँ काली केवल प्रेम और करुणा से ही शांत हो सकती हैं। वे बिना कुछ कहे युद्धभूमि में जाकर धरती पर लेट गए। माँ काली क्रोध में आगे बढ़ती जा रही थी और उनका ध्यान कहीं और नहीं था। तभी अचानक उनका पैर भगवान शिव की छाती पर पड़ गया। जैसे ही माँ काली ने नीचे देखा, वे चौंक उठीं और उनके सामने स्वयं उनके आराध्य भगवान शिव थे। उन्हें एहसास हुआ कि क्रोध में वे कितनी दूर निकल आई हैं। उसी क्षण माँ काली ने लज्जा और आश्चर्य में अपनी जीभ बाहर निकाल ली। यही कारण माना जाता है कि माँ काली की जीभ बाहर निकली हुई दिखाई जाती है। उनकी बाहर निकली जीभ केवल क्रोध का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह विनम्रता और आत्मसंयम का भी प्रतीक है। यह दर्शाती है कि शक्ति के साथ विनम्रता भी आवश्यक है। इसके बाद माँ काली का क्रोध शांत होने लगा और उनका रौद्र रूप धीरे धीरे शांत स्वरूप में बदल गया। देवताओं ने भगवान शिव और माँ काली को प्रणाम किया। पूरी सृष्टि में फिर से शांति लौट आई और सभी जीवों ने सुख शांति का अनुभव किया। माँ काली की यह कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि जब बुराई अपनी सीमा पार कर जाती है
तब दिव्य शक्ति स्वयं प्रकट होकर उसका अंत करती है। और यह भी कि क्रोध कितना भी प्रबल क्यों न हो, अंततः प्रेम और चेतना ही उसे शांत कर सकते हैं। आज भी जब भक्त माँ काली की पूजा करते हैं तो उनके उस स्वरूप को याद करते हैं जिसमें उनकी जीभ बाहर निकली हुई है। कुछ लोग इसे राक्षसों के रक्त को पीने का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे भगवान शिव के ऊपर पैर पड़ जाने पर उत्पन्न लज्जा का संकेत कहते हैं। दोनों ही कथाएं माँ काली की महान शक्ति और उनकी करुणा को दर्शाती हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ काली का स्मरण करता है उसके जीवन के भय, दुख और नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। माँ काली अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें साहस प्रदान करती हैं। रात के अंधकार में भी यदि कोई भक्त जय माँ काली का नाम लेता है तो उसके भीतर एक नई शक्ति जागृत हो जाती है, क्योंकि माँ काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे बुराई के अंत और सत्य की विजय का प्रतीक है। उनकी बाहर निकली हुई जीभ हमें हर बार यह याद दिलाती है कि शक्ति के साथ विनम्रता भी आवश्यक है। यही माँ काली का सबसे बड़ा संदेश है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरित करता है। माँ काली की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में शक्ति और विनम्रता का संतुलन आवश्यक है, और यह भी कि हमें अपने जीवन में सत्य, न्याय और प्रेम को अपनाना चाहिए। इसलिए हमें माँ काली की कथा को हमेशा याद रखना चाहिए और उनके संदेश को अपने जीवन में लागू करना चाहिए, ताकि हम एक बेहतर जीवन जी सकें और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। माँ काली की कथा हमें एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने का अवसर प्रदान करती है और हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, और हमें जीवन के हर क्षेत्र में एक नए और बेहतर भविष्य की ओर ले जाती है। इसलिए हमें माँ काली की कथा को हमेशा याद रखना चाहिए और उनके संदेश को अपने जीवन में लागू करना चाहिए।